दवा बदलने से। अब समय आ गया है डॉक्टर नहीं, क्या बदलवाने का, और दवा बदलवाने के लिए कानून भी बदलवाना पड़ेगा, संविधान भी बदलवाना पड़ेगा। कानून बदलवाने के लिए सिंपल मेजॉरिटी चाहिए और संविधान में संशोधन कराने के लिए 2/3 बहुमत चाहिए। और संविधान में संशोधन करने के लिए 2/3 चाहिए। राज्यसभा में एनडीए के पास 117 है, तो अलग अलग तुम हो ही नहीं सकता। लोकसभा राज्यसभा में अलग अलग तो 2/3 हो ही नहीं सकता। दूसरा क्या तरीका है, लोकसभा राज्यसभा की ज्वाइंट बैठक बुलाई जाए। ज्वाइंट बैठक में 521 सांसद चाहिए, 521 चाहिए। राज्यसभा में 117 है, तो लोकसभा में 521 माइनस 4 117 404। अब की बार कितना चाहिए, जोर से बोलिए, अब की बार कितना चाहिए। और वो 400 पार तब होगा जब आप सारे लोग अपना फोन निकालोगे, आपके फोन में जितने कांटेक्ट हैं 500 700 800 900 सबको फोन करोगे। वो 400 पार तब होगा जब आपके कांटेक्ट व्हाट्सएप पे जितने नंबर हैं सबको एक मैसेज भेजोगे। आज की डेट में एसएमएस भी फ्री हो गया है। जितने कांटेक्ट हैं 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे लगा के सबको एसएमएस भेजो, सबको व्हाट्सएप भेजो, सबको फोन करो। याद रखिए, इस बार का चुनाव मेक और ब्रेक का है। 400 पार हो जाएगा, ब्रेकिंग इंडिया फोर्सेस भारत छोड़ के भाग जाएंगी, यह मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं। भारत को तोड़ने वाली शक्तियां भारत छोड़ के भाग जाएंगी। अब की बार 400 पार हो गया तो इसलिए भारत विरोधी शक्तियां बिलबिला रही हैं, तिलमिला रही हैं। कभी कह रहे हैं 400 पार हो जाएगा, संविधान बदल जाएगा, 400 पार हो जाएगा, ये हो जाएगा, 400 पार ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये सब बकवास है। सच्चाई यह है 400 पार हमारी जरूरत है, इसको लाना जरूरी है। और इसको लाने का एक ही तरीका मैंने आपको बताया। एक बार अपना फोन घनघना दीजिए, आउटगोइंग फ्री है, डाटा फ्री है, एसएमएस फ्री है। एक बार इस फ्री वाली स्कीम का संपूर्ण उपयोग करिए। आप लोगों को बाकी कुछ तो फ्री में मिलता नहीं है, जो बैठे हुए राशन मिलता फ्री का क्या, बिजली मिलता फ्री का क्या, पानी मिलता फ्री का क्या, कुछ भी फ्री का नहीं मिलता, केवल डाटा फ्री का मिला हुआ है। तो जो डाटा फ्री का मिला हुआ है उसके लिए ऐसी व्यवस्था बनाइए। हमारी बहन भी आ गई है, एक बार सब लोग ताली बजा दीजिए बहन के लिए। और ये चिंता की बात क्यों है इसको समझिए। मैं 5 मिनट के अंदर अपनी बात खत्म करूंगा। अगर भारत को मानने वालों की संख्या 8% घटी है तो भारतीय विचार मानने वालों की 8% घटी है, और भारत को न मानने वालों की 83% बढ़ी है। तो मैंने पहले ही कहा, केंद्र और राज्य कुल 36 हैं, 36 में से 9 राज्य यानी 25% राज्य आपके हाथ से निकल चुके। 800 जिलों में से 200 जिले यानी 25% जिले आपके हाथ से, 6000 तहसीलों में से 1500 तहसील यानी 25% तहसीलें आपके हाथ से। अब मामला केवल 75% बचा हुआ है। अभी भी नहीं जागे, अभी भी अलर्ट नहीं हुए, अभी भी समझे नहीं क्या करना है क्या नहीं करना, तो फिर तो वही होगा। दुर्योधन के ननिहाल गंधार में 1805 में प्रधानमंत्री थे पंडित नंदराम टिक्कू, कश्मीरी ब्राह्मण थे। आज वहां क्या हो रहा है आपको पता है। इसलिए मेरा यह मानना है कि अगर भारत की संस्कृति को बचाना है, भारत की परंपरा को बचाना है, भारत का ज्ञान विज्ञान को बचाना है, तो हमें 5 कानून तत्काल बनाना पड़ेगा। समान शिक्षा कानून, समान नागरिक संहिता कानून, घुसपैठ नियंत्रण कानून, धर्मांतरण नियंत्रण कानून और जनसंख्या नियंत्रण कानून। ये 5 कानून चाहिए। इसलिए एक बार अपने जितने भी आपके यार दोस्त रिश्तेदार हैं, आपके नातेदार हैं, आपके फोन में जितने भी नंबर हैं, उनको बता दीजिए ये 5 कानून बन गए। समान शिक्षा, समान नागरिक संहिता, घुसपैठ नियंत्रण, धर्मांतरण नियंत्रण, जनसंख्या नियंत्रण। अगर ये 5 कानून बचे तो हमारी आने वाली 25 पीढ़ियां सुरक्षित रहेंगी। और अगर ये 5 कानून नहीं बने तो अगला 25 साल हमारे लिए भारी पड़ जाएगा। अब आप चाहते हो 25 साल या 25 पीढ़ियां?
निर्णय सबको बताइए, सबको जगाइए। आप सब तो जगे हुए हैं, सामने बैठे हुए हैं, भगवा गमछा बंधा हुआ, सब जगह जगह भगवा गमछा आ गया, इसका मतलब जगे हुए हैं, उनको जगाना नहीं। हम आपको तो कह ही नहीं रहे, हम तो उनको कह रहे हैं क्योंकि बड़ी चिंता की बात है। गाजियाबाद में 55% वोटिंग, नोएडा में 55% वोटिंग, दिल्ली एनसीआर में 55% वोटिंग। यह बहुत चिंता की बात है। या तो ओवर कॉन्फिडेंस आ गया है, अरे या तो सोच रहे यार अब तो 400 पार हो ही रहा, चलो घूमो टहलो कुछ भी करो। नहीं, ये नहीं चाहिए। हमें तो राज्यवार चलना पड़ेगा। दिल्ली में 7 में 7, उत्तर प्रदेश में 80 में 80, 100%। जब 100% करेंगे तब 400 पार होगा। और एक बात मैं जरूर लास्ट में कहना चाहूंगा, आज की डेट में जो पाखंडी कह रहे हैं कि 400 पार हो जाएगा, संविधान बदल जाएगा, उनको यह जरूर कहिएगा संविधान का ढांचा तो 1976 में बदल दिया। 1976 में संविधान का मूल ढांचा बदल दिया गया। संविधान की जो प्रस्तावना होती है उसको संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर कहते हैं। संविधान की जो प्रस्तावना होती है उसको मूल ढांचा कहते हैं। और ऐसे शब्द जोड़े गए जिसको संविधान सभा ने 3 बार रिजेक्ट कर दिया था। 1950 में संविधान सभा खत्म हो गई, मार्च 1976 में लोकसभा खत्म हो गई और दिसंबर 76 में संविधान में मूल ढांचा बदल दिया गया। उस समय एक ही चैनल होता था, वो सरकार के कंट्रोल में था। इमरजेंसी लगी थी, 75 से सारे नेता विपक्ष जेल में थे। मीडिया का बिजली पानी का कनेक्शन कटा हुआ था। अखबार वाले बेचारे जनरेटर किराए पर ले लेके अखबार छाप रहे थे। ऐसे में जिन्होंने संविधान का मूल ढांचा बदल दिया वो कह रहे हैं 400 पार हो जाएगा तो संविधान का ढांचा बदल दिया जाएगा। संविधान का ढांचा बदलने के लिए 400 पार नहीं चाहिए, मूल संविधान को, उस प्रस्तावना को वापस लाने के लिए 400 पार चाहिए। 400 पार चाहिए गुलामी का नाम मिटाने के लिए, 400 पार चाहिए गुलामी का निशान मिटाने के लिए, 400 पार चाहिए गुलामी की कुरीतियां बदलने के लिए, 400 पार चाहिए गुलामी की कुप्रथाएं खत्म करने के लिए, 400 पार चाहिए गुलामी की शिक्षा व्यवस्था बदलने के लिए, 400 पार चाहिए गुलामी की चिकित्सा व्यवस्था बदलने के लिए, 400 पार चाहिए गुलामी की पुलिस व्यवस्था बदलने के लिए, 400 पार चाहिए गुलामी की न्यायिक व्यवस्था बदलने के लिए, 400 पार चाहिए गुलामी की प्रशासनिक व्यवस्था बदलने के लिए, 400 पार चाहिए भारत में राम राज्य लाने के लिए, 400 पार चाहिए भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए। इसलिए 400 पार हमारी जरूरत है। और मैंने पहले ही कहा था 25% जिले, 25% तहसील, 25% आपके राज्य पहले निकल चुके हैं। हमारी बहन को पता है, मेरी माइनॉरिटी वाली जो PIL चल रही सुप्रीम कोर्ट में, उसमें हमने डेटा दिया हुआ है। 75% बचा हुआ है। समान शिक्षा, समान चिकित्सा, समान नागरिक संहिता, घुसपैठ नियंत्रण, धर्मांतरण नियंत्रण, जनसंख्या नियंत्रण, ये 6 कानून बहुत जरूरी है। इस विषय को आगे उठाइए। और आप भी जानते हैं ये कानून कौन बना सकता है और आप भी जानते हैं इसका विरोधी कौन है। उत्तर प्रदेश में आज रानी यादव के 2 टुकड़े हुए हैं नाभि से, एक नाभि का पोर्शन इधर, एक नाभि का पोर्शन उधर, बरेली में। और जो अपने आप को यदुवंशी कहते हैं वो बरेली में उसके घर देखने नहीं गए। नेहा की हत्या होती है बरेली में, कर्नाटक में, और वो कांग्रेस के नेता जाते तक नहीं देखने। कहना नहीं चाहिए, पॉलिटिकल मामला नहीं करना चाहिए हमें। तो हम कोई, देखो भैया, हम तो ना भाजपा के प्रवक्ता हैं ना हम सरकार के प्रवक्ता हैं। हम भारत के प्रवक्ता हैं, भारत की संस्कृति के प्रवक्ता हैं। इसलिए हम भारत की बात करते हैं, भारत कैसे मजबूत होगा उसकी बात करते हैं। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आज समय का अभाव कम है, हम टेस्ट मैच वाले खिलाड़ी, हम 1.5-2 घंटे बोलते हैं। आज 10-15 मिनट में हमें खत्म करना पड़ रहा है। फिर मिलेंगे। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद।